तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम में जो पेपर आने वाला है क्वालिफाइंग कोर्स, उसका मैं लाया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर। तो मॉडल पेपर भी करने ज़रूरी हैं, पेपर मतलब प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर भी करने ज़रूरी हैं। तो वही एक मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ, इसको करिए और चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या मेरी चैनल की कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो ये है मॉडल प्रश्न पत्र, मतलब हिंदी का है ये। ठीक है, हिंदी में है। तो मैं इंग्लिश में, वैसे ज़्यादातर मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था तो थोड़ा मेरे को इंग्लिश में ही आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या आता है, मतलब इंग्लिश में ही मैं बोलता हूँ। बट हिंदी में मेरे को कमेंट आई थी बहुत सारी कि भाई हिंदी में लेके आओ, तो मैंने बोला चलो हिंदी में देते हैं। ठीक है, हिंदी में मॉडल प्रश्न पत्र मतलब पेपर है, मॉडल है। ठीक है, इसको करिए। शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो संकुचित अर्थ क्या है शिक्षा का? क्या है? औपचारिक। क्या है? औपचारिक। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो ना। आपको प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत ना कुछ, क्योंकि टिक करना पड़ता है प्रिंट आउट में। तो इसमें मैंने पहले से टिक करके रख रखे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसको वीडियो से पढ़ना है वीडियो से पढ़े, जिसको पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़े। वैसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि देख के पढ़ो, देख के ज़्यादा याद होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका औपचारिक हो गया। ठीक है, अब मैं शिक्षा से तात्पर्य उस परीक्षण से लेता हूँ जो कि बालकों में सद्गुणों की प्रदत्त प्रकृतियों के अनुकूल आदत द्वारा दिया जाता है। यह कथन है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था प्लेटो का। किसका? प्लेटो का था। ठीक है, प्लेटो का था। याद रखना कि उन्होंने कहा था कि अब मैं शिक्षा से तात्पर्य उस परीक्षण से लेता हूँ। ठीक है, तो पढ़ लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि आप भी यार ज़्यादा लंबी वीडियो देखना आपको पसंद नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सुनचाहे ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक रस पैदा करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? यह कथन है टैगोर जी का। ठीक है, टैगोर लिख लो। जो हमारे इंडिया से रिलेटेड है उनको तो ज़रूर लिख लो, और मतलब ज़्यादा बाहर से रिलेटेड है नहीं, बट इंडिया वाले हैं वो कुछ ज़्यादा लिख लो। ठीक है, टैगोर जी इन्होंने कहा था, ये कथन इनका। ठीक है, कथन 100% आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कम से कम 5 कथन तो आएंगे ही जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी अंत शक्तियों को बाहर लाता है। यह कथन है किसका है? यह कथन है फ्रोबेल का। किसका? फ्रोबेल का। किसका? फ्रोबेल का। ठीक है, फ्रोबेल का है, लिख लो। याद नहीं होने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्तित्व का कार्मिक सामंजस्य है। तो किसका था ये? बटलर। किसका? बटलर। ठीक है, बटलर जी का था। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ संस्थागत शिक्षा से है। यस, क्या है? सत्य है। हाँ, संकुचित अर्थ संस्थागत शिक्षा से ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या तात्पर्य है? तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है चारों ओर के परिवेश से शिक्षा प्राप्त करना। क्या? परिवेश से शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, चारों ओर के परिवेश से शिक्षा प्राप्त करना व्यापक अर्थ से शिक्षा का तात्पर्य है कि जहाँ भी आपको शिक्षा है, नॉलेज मिले, ग्रहण करो, ले लो, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने वाली है। अगर आप एक सीख भी अगर अपने पास रखते हो ना, तो उस सीख की भी है ना आपको कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ेगी। आज नहीं पड़ेगी, कल पड़ेगी, कल नहीं पड़ेगी, 1 महीने बाद पड़ेगी, लेकिन ज़रूर पड़ेगी। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, ज़रूरत हमेशा पड़ती है। कुछ भी चीज़ मिले रख लो। ठीक है, ये नहीं कि कबाड़े भरते रहो, गलत थिंकिंग भरते हो ना, अच्छी थिंकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एच क्लार्क तथा बुच बल्टर, ठीक है, बाल्टर। हाँ, बुच बाल्टर ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो कितने बताए हैं? उन्होंने बताए हैं 3। कितने? 3 जो अपने हमारे होते हैं। क्या होते हैं? सोशली, मेंटली और फिजिकल है। फिजिकली, फिजिकली, मेंटली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नहीं है, नीचे नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आए तो लेस्ली व हेडसिंटन। क्या है? हेडसिंटन ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? तो कितने बताए इन्होंने बताए थे 5। अब वो 5 जाके ढूंढो कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे ढूंढने की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है कि ढूंढो, बस ये याद रखो 5 थे। ठीक है, लिख लो इसको कॉपी में,
कि जो ये लेस्ली हेडसिंटन ने बताया था वो 5 बताए थे, और जो पिछले बारे में बताए थे वो 3 बताए थे। ठीक है, कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। जब ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आए थे ना कि भाई यही चीज़ किसी ने 5 बताई और किसी ने 3 बताई है, तो नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए लिख लीजिए, लिखने से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन था? यह है एरिस्टो का। किसका? एरिस्टो का, एरिस्टोटल, एरिस्टो का, किसका? एरिस्टो का। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा पर सर्वप्रथम सबसे अधिक बल किस देश में दिया गया है? तो किस देश में दिया गया है? यूनान में। किस में? यूनान में दिया गया है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल यूनान में दिया गया, मतलब शारीरिक शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित किया गया कि भाई इसको करो, मतलब इसको पढ़ो, इसके जो भी रिलेटेड सारी चीज़ें वो करो। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनान में कराया गया। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल क्या किया जाता है? आत्मरक्षक क्रियाएं, आधारभूत विद्याशाय, खेलकूद संबंधी क्रियाएं। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की प्रकृति है, तो बताया वो 3 ही होती है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। ठीक है, तो ये 3 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है स्वर्गीणिक विकास। क्या? स्वर्गीण विकास। ठीक है, स्वर्गीण विकास। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का निम्न में से मुख्य महत्व कौन सा है? तो शारीरिक शिक्षा में से इनमें से निम्न महत्व कौन सा है? पूरे तो नहीं पढ़ रहा मैं, तो बस इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। क्या है? स्वास्थ्य रक्षा एवं वृद्धि से सहायक। क्या? स्वास्थ्य रक्षा एवं वृद्धि में सहायक। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का निम्न में से मुख्य महत्व कौन सा है? तो ये है। ठीक है, तो निम्न में से पूछा गया है तो ये है। ठीक है, अगर इसके अलावा मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे मतलब बन सकते हैं कि भाई मुख्य महत्व बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन देख के टिक करना है। ऐसा मान के चल लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर लाने होंगे। ठीक है, 33 नंबर लगा। प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल आई थिंक इसमें कैलकुलेट या काउंट नहीं किए जाते हैं शायद नंबर इसके, क्योंकि 100 नंबर का तो ये पूरा आता ही है। ठीक है, पेपर 100 नंबर का ही आएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा कथन है? पूरे पढ़ने के बजाय मैं बस इस पे लगा देता हूँ। क्या? शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से शारीरिक शिक्षा का लाभ है, तो निम्न में से शारीरिक शिक्षा का लाभ क्या होता है? स्वास्थ्य में वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास। तो ठीक है, उपरोक्त सभी। ये तो कोई भी मतलब ये है कि दोस्तों मतलब पेपर जब करने बैठोगे ना, तो ये नहीं कि भाई मतलब कि हमने पढ़ा या नहीं आया हमें, नहीं, ऐसा नहीं। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद टिक लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि भाई 4-3 गलत कर दिए तो एक ऑटोमेटिक गलत है। नहीं, तुक्का मारो, तुक्के में कोई ना कोई तो सही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर दिमाग से सोच के तब करना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं शारीरिक शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है? तो कौन कौन सी शारीरिक शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है? लेजियम, जिम्नास्टिक और सामूहिक पीटी। क्या? सामूहिक पीटी। तो ये उपरोक्त सभी सारे ही शारीरिक शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेलकूद को सम्मिलित किए बिना शारीरिक शिक्षा अधूरी है, सत्य है। शारीरिक खेलकूद से सम्मिलित किए बिना शारीरिक शिक्षा अधूरी है, वो तो है ही भाई। शारीरिक शिक्षा ही एक खेलकूद से ही रिलेटेड, खेलकूद आया तभी तो शारीरिक शिक्षा एक मतलब एक पढ़ाई बनाई गई है, पढ़ाई से रिलेटेड मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता, तभी तो है। खेल आया था पहले। ठीक है, खेल से ही शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा से खेल है। अखिल भारतीय खेल परिषद का अस्तित्व कब प्रकाश में आया? तो अस्तित्व कब में आया था? 1954 ईस्वी में। लिख लो कॉपी में, डेट है। हर वीडियो में बोलता हूँ 5 डेट आने वाली हैं, लिख लो। 5 में से कोई ना कोई तो एक तो ध्यान आ ही जाएगी। आगे चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है, कब हुई थी? 1982। पिछली वीडियो में भी कराया था याला, 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य एक अनुकूल परिस्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से खुशहाली होती है। यह कथन है, सत्य है। क्या है? सत्य है। ट्रू है तो होती है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य को आयुर्वेद में संबंधित किया गया है, तो क्या गया है? मन व इंद्रियों की
तनाव मुक्त अवस्था और प्रसन्न अवस्था। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ए और बी दोनों क्या है? ए और बी दोनों। स्वास्थ्य को आयुर्वेद में संबंधित किया गया है। ठीक है, संबंधित किया गया था आयुर्वेद में, स्वास्थ्य को आयुर्वेद में संबंधित किया गया था मन व इंद्रियों की तनाव मुक्त अवस्था और प्रसन्न अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य जीवन का अनुकूल गुण है जो हमें जीवन को पूर्ण रूप से जीने में सहायता प्रदान करता है। सत्य है। तो स्वास्थ्य है भैया, अगर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहोगे तो जीने में सहायता प्रदान तो करेगा ही। स्वस्थ रहोगे यार, चलोगे ज़्यादा, खेलोगे ज़्यादा, मतलब बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी, ना दर्द होगा ज़्यादा कहीं। इतना ही मत खेलना कि भाई पड़े रहो रात भर। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में दूसरों की सेवा करने तथा उनकी सहायता करने की इच्छा प्रमुख होती है। तो होती है भाई, सत्य है, सत्य है। ठीक है, होती है। आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति के गुण हैं। तो प्रतिबद्धता, सेवा भाव क्या है? आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति के गुण उपरोक्त सभी हैं। क्या है? सभी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य को पहली पूंजी कहा है। तो स्वास्थ्य को पहली पूंजी किसने कहा था? इमर्सन ने। किसने? इमर्सन ने भैया। जो ये हैं इनको मैं नमन करना चाहूँगा कि सही बोला है, स्वास्थ्य को पहली पूंजी कहा है। अगर स्वास्थ्य होगा तभी तो तुम जियोगे, तभी तो काम कर पाओगे, तभी तो पैसा कमाओगे, क्योंकि आज की डेट में पैसा ही इंपॉर्टेंट है। जो बोलता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भाई पैसा नहीं होगा तो कैसे चलाओगे दुनिया, कैसे चलाओगे अपना जीवन आगे? वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति चाहे शरीर से दुर्बल हो या मन से, वह कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लेना, मतलब स्वामी विवेकानंद जी से जो हैं सब पे टिक मार लेना कि भैया ये इन्होंने कहा था। ठीक है, एक पॉइंट के तौर पे लिख लेना, जब भी कोई भी आए पेल देना आंसर में डायरेक्ट। ठीक है। संक्रामक रोगों का कारण है। तो संक्रामक रोगों का कारण क्या है? दूषित हवा, दूषित पानी और दूषित खाद्य सामग्री। उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य की दिशा में कार्यरत संस्थाएं हैं। तो स्वास्थ्य की दिशा में कार्यरत स्वास्थ्य है। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, क्या है इसका आंसर? उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अंतर है। तो अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है या नहीं है? तो है अंतर। क्या है अंतर? स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य, तो दोनों में अंतर, शिक्षा में अंतर है। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अंतर है। सत्य लगा रखा है, बट कैसे है? स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अंतर है। होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो मान चलिए कि ऑप्शनल में डाल दीजिए। ठीक है, इसका तो मेरे को भी ढंग से पता नहीं चला यार कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि कुछ क्वेश्चन यार ऐसे होते हैं जो कहना कुछ और चाहते हैं, आंसर में कुछ और होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य में सम्मिलित किया जाता है। तो स्वास्थ्य में सम्मिलित किया जाता है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोग संबंधी ज्ञान, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। ठीक है, क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, स्वास्थ्य में शामिल किया जाता है। ठीक है, इन तीनों को पॉइंट के तौर पे लिख लीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है? दैनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। क्या? दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है। ठीक है, ये तो लगा, अगर तुक्का ही मारते तो भाई कर ही देते तुम सही कि दैनिक जीवन में भी होता है, सामाजिक, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा होगी हमारे पास तो दैनिक जीवन में भी होगी और सामाजिक जीवन में भी होगी। हैं, आगे चलते हैं। भारत तपेदिक रोग संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1939 में। लिख लो, नोट कर लो, बार बार नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत क्या है? एंड में तो वही होगा आई थिंक, मेरे को लगता है उपरोक्त सभी हैं, उचित सभी सिद्धांत हैं, उचित सभी सिद्धांत। ठीक है, तो मतलब ये सभी सिद्धांत हैं, यही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है उचित सभी सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी
कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? 4 K/Cl, ठीक है, 4 K/Cl, ठीक है, याद रखना, याद कर लो। ऐसा मान के चल लीजिए अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे हो ना मेरी है, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो यार वीडियो देखते देखते ऐसे याद हो जाएंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेली अगर वीडियो अगर उसमें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मॉडल में भी, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई रिपीट होने ज़रूरी है, क्योंकि एक सहायक शिक्षा के अंदर टॉपिक ही 5 है वो, तो इस फिजिकल एंड स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो टॉपिक ही 5 है, तो भाई होना इसी से, ठीक है। आगे चलते हैं। अत्यधिक वसा के सेवन से रोग होता है उपयुक्त सभी किस किस से? हृदय रोग, मोटापा और आपाचन, क्या? आपाचन, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर में पाए जाने वाले मुख्य खनिज पदार्थ, तो शरीर में पाए जाने कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है और आयोडीन भी होता है, ठीक है। तो मान के चलो ज़्यादातर सारे खनिज पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी में प्रदान होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर खनिज पदार्थ, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर में लगभग कितने खनिज पदार्थों की आवश्यकता है? तो कितने? 16 की ज़रूरत है, प्रदान की आवश्यकता होती है और है, ठीक है। तो नोट करके लिख लो। खनिज पदार्थों का स्रोत है, तो खनिज पदार्थों का स्रोत तो भाई सबको पता है, फल, दूध से बनने वाले पदार्थ और मांस व अंडे, तो ऐसी चीज़ ही होती हैं जो खनिज पदार्थों का स्रोत होती है, उनको बनाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कैल्शियम प्राप्ति का उत्तम स्रोत है, तो कैल्शियम प्राप्ति का उत्तम स्रोत क्या है? दूध से बनी वस्तुएं, साग और पालक। तो दोस्तों कैल्शियम प्राप्ति का उत्तम स्रोत यही है, ठीक है, ये है। साग और पालक को इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, और दूध तो सबको पता ही होगा कि कैल्शियम दूध से मिलता है, ठीक है। साग और को इसको इंपॉर्टेंट पे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कैल्शियम किस किस चीज़ से मिलता है? दूध से बनी वस्तुओं से और साग और पालक से, ठीक है। साग और पालक को इंपॉर्टेंट से नोट कर लीजिए, साग और पालक से ही बनता है कैल्शियम, ठीक है। आगे चलते हैं। वसा कितने प्रकार की होती है? तो वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वसा मतलब फैट, कुछ दिनों पहले पता चला मुझे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से तो भाई इतना ज़्यादा हिंदी जानता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। पोषण तत्व का समुचित ना होना ही कहलाता है, क्या कहलाता है? कुपोषण। क्या कुपोषण? पोषण का समुचित ना होना ही कहलाता है, मतलब कि मान लीजिए पोषण हमें सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो भी है हमारा विटामिन, प्रोटीन, जो भी है हमारी ताकत है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें सही मात्रा में नहीं मिल रही है, हम खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। क्या? कुपोषण के शिकार। तो मान के चल लीजिए अगर हम कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हो तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन भाई उसको रीगेन करना, क्या हो बहुत जल्दी जाते हैं, बट उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ढंग से खाइए, कुपोषण का शिकार ना होइए, अच्छे से खाइए। जो लड़कियां और जो लड़के ढंग से नहीं खाते हैं खाइए, क्योंकि आजकल की जनरेशन का यही है कि घर का तो खाना बहुत कम खाते हैं, बाहर का चिल्ली पटेटो फलाना ढिकाना ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो कुपोषण का शिकार ना हो, घर का खाना खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। कुपोषण का कारण है, कुपोषण का कारण क्या है? भोज्य पदार्थ में मिलावट, निर्धनता, पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में ना होना, ठीक है, जो मैंने वही कहा, आंसर है इसका उपयुक्त सभी, ठीक है, जो मैंने वही कहा। भोजन पदार्थ में मिलावट, ठीक है, भोजन पदार्थ में मिलावट मान के चलो, हाँ, जो हम आजकल खाना खा रहे हैं उनमें मिलावट होती है, बट ऐसी सब्जियां खाओ, सब्जियों में तो ज़्यादा मिलावट नहीं होती। सब्जियां भी हाँ मान के चलो केमिकल से, आजकल सब्जियों में भी मतलब उनको जल्दी बड़ा करने के लिए केमिकल लगा दिया जाता है आजकल के, तो मान के चलिए फल फ्रूट भी जो है केमिकल से ही हैं, पहले वाले फल फ्रूट नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटीन और विटामिन ये सब तो रहता है, ताकत तो रहती ही है। तो खाइए अच्छे से, लिमिट में अच्छी चीज़ खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें हैं बाहर देशों की, बाहर की चीज़ें हैं बाहर देशों की। बर्गर किसी और देश का, चिली पटेटो किसी और देश के, चाउमीन किसी और देश की, हम अपने देश में खा रहे हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब पचा लेता है। और लेकिन हमारा इंडिया में, हमारे भारत में नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे भारत का टेम्परेचर ऐसा है, तो ये बाहर देश की चीज़ें हम अपने देश में क्यों खाएं? तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है, वरना दिक्कत तो आती ही। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति शरीर के विकास के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है? क्या अनुपयुक्त मानी जाती है? कौन सी स्थिति? अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण और लो ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों आंसर है इसका। क्या है? ए और बी दोनों आंसर है। सेट। ये क्या हुआ? नॉट वरी। तो निम्न में से कौन सी स्थिति शरीर के विकास के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है? तो
अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपर्याप्त पोषण और अत्यधिक पोषण, ठीक है। आंसर में भी यही दे रखा है पीछे भी, ठीक है। क्या है? यही है, ए और बी दोनों है ना। क्या है? ए और बी दोनों है ना, ए और बी दोनों। तो मान के चल लीजिए कि क्या बोलते हैं, अपर्याप्त पोषण मतलब कि ज़्यादा नहीं खा रहे हो, पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो भाई तब भी शरीर के विकास के लिए नहीं हो पाएगा। और अत्यधिक पोषण ज़्यादा ले रहे हो तब भी गलत है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं, मैंने बोला लिमिट होनी चाहिए। ज़्यादा पेट फुल कर लिया कोई फ़ायदा नहीं है, पोषण तो तुम्हें उतना ही मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति भी कुपोषण को जन्म देती है? तो कौन सी कुपोषण को जन्म देती है? नींद पूरी ना होना, वाओ, थकावट, क्या बात है, शारीरिक कमजोरी है। तो मान के चलिए नींद पूरी ना होना, तो निम्न में से कौन सी स्थिति भी कुपोषण को जन्म देती है? तो ये स्थिति है जो कुपोषण को जन्म देती हैं, इसलिए कम कर दो नींद पूरी ना होना, रात भर चैटिंग करना छोड़ दो। पढ़ाई में अगर चैटिंग, चलो रात भर भी जाग रहे हो तो भाई पढ़ाई में थोड़ा टाइम दो। मान लो आज की जनरेशन कुछ ऐसी चल रही है, लेकिन उस चीज़ को हट के अलग अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा टाइम दो, ठीक है। थकावट होना, शारीरिक कमजोरी, ठीक है। मान के चल रहे हो क्या? तो क्या उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी है इसका आंसर। कमजोरी कुपोषण को जन्म देने वाली ये चीज़ें हैं, कम कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं। कुपोषण का लक्षण है, कुपोषण का क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? दोषपूर्ण मुद्रा, क्या? दोषपूर्ण मुद्रा, दोषपूर्ण मुद्रा, ठीक है। हिंदी में हाथ तंग है दोस्तों, ध्यान रखना हमारा, ठीक है। शरीर ने पोपहार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? तो कब प्रारंभ किया था? 1986 में, ठीक है। अब जाके देख लो ये पोपहार कार्यक्रम क्या है और क्या हुआ था इसमें, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मान के चलो इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लो। जो क्वेश्चन थोड़े यूनिक होते हैं ना, तो मान के चलो वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को सारी अब तक की वीडियो बनाई है यूनिक लगा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। और भी क्वेश्चन यूनिक लगे हैं, हर वीडियो में बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन यूनिक है, इंपॉर्टेंट के तौर पर लिख लो। तो इसको अच्छे से पढ़ना, पोपहार कार्यक्रम, पोसरहार कार्यक्रम, ठीक है। तो हिंदी तो तंग है ही, ठीक है। तो करो इसको, जाके ढूंढो, ठीक है। ढूंढ के लिखो कॉपी में, ये कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर में सूजन किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन के, ठीक है। किसके? प्रोटीन के। अगर आपकी मम्मी पापा या किसी के मतलब पैर वैर जैसे फूलने लगे थे, फूल जाते हैं, जैसे घुटने फूल रहे हैं, सूजन आ जाती है, तो किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी से। इसलिए बाहर जाइए मेडिकल स्टोर पे, प्रोटीन की वो मिलती है, प्रोटीन के मतलब डिब्बे मिलते हैं, प्रोटीन पाउडर होता है वो, तो उनको लेके आइए, मम्मी पापा को दीजिए कि लो पियो। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसलिए वो सूजन आ जाती है, ठीक है। उनकी प्रोटीन की पूर्ति के लिए वो प्रोटीन पाउडर आएगा, ठीक है, उसको पिलाइए, जिससे कम होगी, ठीक है। कम क्या, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन हमें अगर मात्रा में सही मिलने लगेगा तो ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर के आकार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या बोला था, क्या कहलाता है? उसको वृद्धि बोलते, ठीक है, वृद्धि बोलते, ठीक है। शरीर में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को संज्ञा दी जाती है, तो किसको दी जाती है? शारीरिक विकास को। किसको? शारीरिक विकास को, ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो किसने? सोरेनस, क्या? सोरेनस, ठीक है, सोरेनस जी ने कहा था शारीरिक वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। ये ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि एवं विकास को समान माना जाता है, सत्य। चलते आगे। वृद्धि की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो वृद्धि की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? कब प्रारंभ होती है वृद्धि की प्रक्रिया? गर्भावस्था में, क्या? गर्भावस्था में, ठीक है। दिमाग की मतलब बुद्धि की, ठीक है। गर्भावस्था में प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम होते तो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देते ना, जैसे बच्चे होते हैं तो हल्का फुल्का मुंडी घुमाना सीखते हैं, जैसे हमने कहीं तुरंत ही आवाज़ लगाई तो वहाँ गर्दन हो गई, तो सीखा ना, मतलब उनको नॉलेज हुई कि हाँ कोई आवाज़ लगाता है तो हम उसकी साइड देखें, ठीक है। तो गर्भावस्था में ही हो जाता है, ठीक है। क्या वृद्धि की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, ठीक है। जीवन पर्यतन, ये क्या है? जीवन पर्यनतन नहीं, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, ठीक है। तो क्या है?
इसका आंसर है क्या है? विकास। क्या? विकास है, ठीक है। विकास मतलब वृद्धि, मतलब मान लो, समझ लो जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं? तो किस में आते हैं? विकास में आते हैं। क्या? विकास में, ठीक है। अनुभांशिकता, अनुभांशिकता संबंध एवं क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति विषयक संबंध के लिए एक सुविधापूर्ण शब्द है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसने दी थी? थॉम्स ने। किसने? थॉम्स ने। किसने? थॉम्स ने, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, बट लिख लो फिर भी, ठीक है, क्योंकि जब तैयारी कर ही रहे हो पेपर की तो लिखने में कुछ ही नहीं जा रहा। जब पेपर देने जाओ एक बार बस इस नोट्स को देख लेना, तुरंत फटाक से याद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ लिख लो, क्योंकि नोट्स होते इसलिए कि तुरंत देखे तो तुरंत याद हो जाए। नोट्स बनाते क्यों हैं? एक तो लिखने से, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि लिखने से याद होता है ना। तो लिखने से याद नहीं होता, लिखने से हमें पता चल जाता है कि वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था। जैसे हम आँख बंद करते समझ आता है हाँ उस जगह पे वो वर्ड लिखा हुआ था, क्योंकि हमने लिखा था खुद अपने हाथों से, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा शरीर है, क्या है हमारा शरीर? बहुकोशिक है। क्या? बहुकोशिक है। हमारा शरीर बहुकोशिक है ना? हाँ, मल्टी सेलुलर है। हाँ। आज विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। आज विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। क्या है? जनन शास्त्र। क्या? जनन शास्त्र विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है, ठीक है। क्या है वो? जनन शास्त्र, ठीक है। आगे चलते हैं। वे वस्तुएं जो उससे अपने पूर्वजों से मिलती है मनुष्य की कहलाती है। मनुष्य की कहलाती है। क्या है वो? वो है अनुभांशिकता। क्या? अनुभांशिकता, ठीक है। आगे चलते हैं। दो पीढ़ियों के संबंध को जोड़ने वाली कड़ी को ही अनुभांशिकता कहते हैं, ठीक है। लिख लो, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल लिख लो कि दो पीढ़ियों के संबंध को जोड़ने वाली कड़ी को ही अनुभांशिकता कहते हैं। जो हमने आगे ऊपर दो क्वेश्चन पढ़े हैं तो रिलेट कर लो इससे। दो पीढ़ियों के संबंध को जोड़ने वाली कड़ी को ही अनुभांशिकता कहते हैं, यह परिभाषा है। और किसने दी? किसने? ब्रेक करने। किसने? ब्रेक करने। किसने? बेकन। बेकन है, बेकन। बेकन। किसने? बेकन। आगे चलते हैं। प्रकृति में प्रत्येक उत्पादन क्रिया माता पिता द्वारा संतातियों में कुछ मानसिक एवं प्राणिशास्त्रीय गुणों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है, जिसे अनुभांशिकता कहते हैं। तो यह किसने कहा था? यह कहा था जीसवर्ट ने। किसने? जीसवर्ट ने। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ये रुक जाओ, हाँ, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या था? जीसवर्ट, ठीक है, पढ़ लेना। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोजोम होते हैं? तो क्रोमोजोम कितने जोड़े होते हैं? 23 होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं क्रोमोजोम। इसमें पूछा गया जोड़े। क्या? जोड़े पूछा गया तो 23 लगा दिया, ठीक है। और अगर क्रोमोजोम पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे? 46, ठीक है। 46 क्रोमोजोम होते हैं। और अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23। बाद में मत बोलना कि 23 बोला था भाई, 46 आंसर में है, क्या लगाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जोड़े में 23 और क्रोमोजोम अगर खाली क्रोमोजोम आ जाए तो 46, ठीक है। आगे आते हैं। वृद्धि एक विकास का अनुभांशिकता एवं पर्यावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। पड़ता है क्या? है पड़ता है। क्या? पड़ता है। आगे चलते हैं। जीवन के चारों ओर की प्रभावकारी दशाओं के योग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पर्यावरण। क्या? पर्यावरण कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी खींचूंगा, ठीक है। वृद्धि एक विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाली शक्तियां हैं। क्या वृद्धि एक विकास को प्रक्रिया को पूर्ण करने वाली है या नहीं है? ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों क्या क्या है? अनुभांशिकी और पर्यावरण, ठीक है। अनुवंशिकी और पर्यावरण, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरण समस्त ग्रह शक्तियों, प्रभावों, परिस्थितियों का वह सामूहिक रूप से जो जीवधारियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव डालता है। यह कथन सत्य है या नहीं है? तो सत्य है, ठीक है, डालता है भैया। आगे चलते हैं। जीवन की प्रत्येक घटना अनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रतिफल होती है। यह कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था किसने? मैकाइवर एंड पेज। क्या? मैकलीवर एंड पेज। मैकलेवर एंड पेज ने दिया था। मैकलेवर एंड पेज ने, ठीक है। पेज के नाम से याद रख लेना। मैं क्लेवर मतलब मैं हूँ, क्लेवर मतलब चालाक, और पेज ने, ठीक है। आगे चलते हैं। बालक जो योग्यताएं लेकर जन्म लेते हैं, निम्न में से कौन उन्हें विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो कौन करता है?
पर्यावरण, कौन? पर्यावरण है। पर्यावरण का आनुवांशिकता शब्द किसकी स्पष्टता की ओर संकेत नहीं करते, वरन एवं अस्पष्टता की ओर इंगित करते हैं। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? यह है किक्सले डेविस का। किसका? किक्सले डेविस का। मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने वाले विषय को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मनोविज्ञान। क्या? मनोविज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। मन की अध्ययन के लिए पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया तो किसने किया? था? रुडोल्फ गोयकल। क्या? गोयकल। रुडोल्फ गोयकल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा है बैलेंटाइन। क्या? बैलेंटाइन। तो किसने दी? बैलेंटाइन ने। ठीक है, खेल एक ऐसा माध्यम है